अगर आपको पता चले कि आप जिस बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं वहां पे सिर्फ फाइलें हैं, वो डिजिटल है ही नहीं, अगर वो फाइलें गायब होगी तो आपका पैसा गायब हो जाएगा। तो यकीन माने आप क्या सोचेंगे उसके बाद। ये पूरी एक डिटेल स्टोरी है, लेकिन इस दफा ये हुआ किसके साथ है? ये हुआ है गवर्नमेंट के अपने साथ और ये हुआ है किसानों के साथ। डिटेल से स्टोरी बताते हैं कि हुआ क्या। अब एक बहुत बड़ा बैंक है जिससे ज़रूरी तरक्याती बैंक कहते हैं। इस बैंक का मकसद ये था कि किसानों को कर्जे दिए जाएं ताकि पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो खुशहाल हो सके, बेहतर हो सके, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है। 69% जो आबादी है पाकिस्तान की वो ज़राअत से वाबस्ता है। तो अब अगर ज़राअत में ही पाकिस्तान मार खा जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि फूड बास्केट तो हमारी ना हो, फिर तो भूख से मरेगा पूरा मुल्क। तो इसलिए ज़रूरी तरक्याती बैंक बनाया गया था। और आज 2025 है, आज 2025 है। आपकी बड़ी दिलचस्प बात है कि शायद दुनिया का वाहिद बैंक होगा जो डिजिटल नहीं है, जो डिजिटलाइजेशन के दौर में इस इल्लत से पाक है मुकम्मल तौर पर, बल्कि इसको गुनाह समझता है। तो आज भी वहां पे फाइलें चल रही हैं और कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये इशू गया तो वहां पे ये पता चला कि बैंक में 22,000 फाइलें हैं, जिनमें से 11,400 फाइलें गायब हैं। यानी अगर किसी को कर्जा दिया गया है तो कोई पता नहीं है कि उसने कर्जा लिया नहीं लिया, या उसका नाम क्या है और क्या उसने वापस किया या नहीं वापस किया। तो 11,400 फाइलें वहां से गायब। और जब ये पूछा गया कि फाइलें कहाँ चली गई हैं तो जो उनके प्रेसिडेंट हैं याकूब भट्टी साहब, उन्होंने कहा 790 फाइलें तो हैं, नहीं है, ये तो मैं तस्लीम करता हूँ, बाकी के बारे में मैं आपको, मतलब ये ट्रेस नहीं हो रही, ट्रेस ही नहीं हो रही। अब उनसे पूछा गया कि ट्रेस क्यों नहीं हो रही, अब बैंक के ज़ाहिर बैंक है और उसके अंदर से फाइलें कैसे गायब हो जाती हैं। तो वो जो भट्टी साहब उन्होंने कहा जी जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो उस वक्त बहुत सारी सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई थी, तो हमारे बैंक जो उनको भी आग लगाई गई थी, जिसकी वजह से फाइलें गायब हो गई, वो जल कर राख हो गई। ये एक पुराना तरीकाकार है कि जब आप किसी जगह फंस जाएं तो आप आग लगा दें और कहें जी उसके अंदर हर चीज़ धुआं बन गई है या फिर राख बन गई है। तो वो ज़रूरी तरक्याती बैंक जो उसकी फाइलें भी धुआं बन गई और पता ही चला है कि कितना पैसा ज़ाया, 48 करोड़ 20 लाख रुपए का ये स्कैम है। और उसमें से किसने कितने पैसे लिए कोई समझ नहीं आ रही। या तो ये सारे जो 11,400 किसान थे वो गोश्त थे ही, भूत थे, ओरिजिनल थे ही नहीं और ये पैसे खा गया, फाइलें जाली थी, या फिर वो इतने सादा लोग थे कि उनको बस थोड़े से पैसे दे के बाकी फाइलों में फाइलों का पेट भर के पैसे खा गए। क्योंकि वहीं पे जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने ये मामला गया तो वहां पे एक रुकन थे, उन्होंने कहा कि ये किसानों के साथ हमेशा बड़ी ज्यादती करते हैं, ये 2 लाख रुपए उसको पैसे देते हैं और 10 लाख रुपए की रसीद पे मोहर लगवा लेते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं, दस्तखत करवा लेते हैं। तो हो सकता है इस टाइप का कुछ स्कैम हो, 2-2 लाख रुपया दे के 8-8 लाख रुपए ये खुद खा गए और आखिर में इन्होंने फाइलों को आग लगा दी हो। लेकिन बहरहाल ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि आज के दौर में अगर बैंक को डिजिटलाइजेशन नहीं की गई इसकी तो कौन जिम्मेदार है इसका, और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आपका रिकॉर्ड फाइलों के अंदर और उनको आग भी लग रही। बहुत अफसोसनाक सूरत है। वैसे इसका मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ तो ये फ्रॉड हुआ है, गवर्नमेंट के साथ भी फ्रॉड हो गया। और जो सब ये भी है कि ये लोग अंदर से मिले हुए हैं यहाँ पे, जाहिर है बगैर मिले हुए कैसे हो सकता है ये।